हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर वर्ब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हम लोग समझने वाले हैं कि रेगुलर वर्ब होता क्या है ना, क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? आ रेगुलर वर्ब इज एन action word that forms its simple past tense and past participle consistently adding ed or d to its base form। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है ये क्या कह रहा है रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है भाई? तो मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब है ना, और एक्शन वर्ब भी बता रहा है यहाँ पास। एक्शन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब। ये मैटर नहीं करता एक्शन वर्ब है या नहीं है, बस मेन वर्ब होना चाहिए। और समझना ये है कि उसका एंडिंग जब हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना V2 और V3 है ना, तो उसका अगर एंडिंग ed और d, या तो ed या तो फिर d से होता हो, है ना, यानी कि ई और डी लगा करके इसका हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल V2 या V3 बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो आइए हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास लिखा हुआ है V1, V2, V3। बेस फॉर्म है, सिंपल पास्ट है एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये V1 क्या होता है? आपका बेस फॉर्म होता है। और V2 क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। और V3 को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहां समझने के लिए हम लोगों को। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? आस्क, है ना। आस्क का V2 क्या हो जाता है? आस्क्ड। एंडिंग क्या हो गया इसका? ed। अच्छा, ये तो पास्ट हो गया। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? यानी कि ये तो V2 हो गया, ठीक है। अब V2 क्या हो जाएगा? V3 क्या हो जाएगा इसका? आस्क्ड। यानी कि V2 और V3 यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों क्या है? सेम है। इसलिए क्या कह सकते हैं उसको? वो क्या है? कैसा वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे नेक्स्ट है हमारा कुक। इसका V2 क्या हो जाएगा भाई? कुक्ड। और V3 कुक्ड। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। हम लोग एग्जाम्पल ही मेंशन किए हैं क्या चीज का? रेगुलर वर्ब का। नेक्स्ट देखिएगा, वॉच। वॉच है ना। क्या V2 और V3 हम लोग को देखना है, सेम है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं। रेगुलर वर्ब बोलते किसको है? तो जिसका V2 और V3 ed से एंड होता हो, d से या फिर ed से लगा कर उसको हम V3 या V2 बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं, है ना। स्टार्ट में क्या हो जाता है? स्टार्टेड। V3 भी क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिएगा, वॉक। इसका V2 क्या हो जाता है? वॉट। V3 क्या हो जाता है? वॉट, है ना। V2 और V3 क्या सेम है, इसलिए ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। वैसे ही नेक्स्ट है प्ले, प्लेड, प्लेड। हम लोग को मेन ये दोनों देखना है, ये और ये, है ना। अगर सेम है, एंडिंग ed से हो रहा है, वो क्या है? आपका रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जंप। इसका V2 क्या है? जंप। इसका V3 क्या है? जंप, ठीक है। क्राई। V2 cried, V3 cried, रेगुलर वर्ब। लव। V2 लव, V3 लव। डांस। V2 क्या हो जाएगा इसका? डांस। V3 डांस। ये सब क्या है? हमारा रेगुलर वर्ब है। जैसे हेल्प, क्या है? रेगुलर वर्ब है। लुक्ड, सेम है, रेगुलर वर्ब है। लाइक, सेम है। ed से एंड हो रहा है, यानी इसमें क्या लग रहा है? सिर्फ d लग रहा है, क्योंकि तो पहले से इसमें लाइक में है ना। तो एंड क्या हो रहा है भाई? d लगा है इसका दोनों का, यानी V3 और V2 क्या है? इसका दोनों सेम हो जा रहा है, ed लग जा रहा है ना। सेम होने से मतलब क्या है कि ed या फिर सिर्फ d होना चाहिए, है ना, तभी। नेक्स्ट हमारा नीडेड, वांटेड, लाफ। तो ये कुछ था एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लोगों को कि रेगुलर वर्ब होता क्या है ना। तो रेगुलर में समझने के लिए कि वो एक्शन वर्ब, वो मेन वर्ब जिसका V2 और V3 यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल
क्या होता हो, सेम होता हो। सेम मतलब कैसा सेम, तो ईडी से एंड होता हो, या तो डी लगा करके हम लोग V2 बनाते हैं उसको, या फिर ईडी लगा करके V2 और V3 बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा वीडियो था, है ना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।